फ्रेंड्स, हमने अब तक बेसिक टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉन्सेप्ट्स एंड एंट्रीज ऑफ हॉनर एंड डिसऑनर ऑफ अ बिल, नोटरी पब्लिक, नोटिंग, नोटिंग चार्जेस, प्रोटेक्स्ट इतने टॉपिक सीखे थे। हमने 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखे थे, जिसमें से बिल रिटेन टिल इट्स ड्यू डेट एंड बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर देखा था। आज हम डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। What is discounting of a bill of exchange? The holder of a bill, when is in need of money before the due date of a bill, he may sell it to the bank. The bank, who is a buyer, will give cash for the consideration of a small charge. This is called as discounting of a bill. The amount deducted by bank from the face value of a bill is called as discount. जब होल्डर ऑफ अ बिल को ड्यू डेट से पहले पैसे चाहिए, तब वो बैंक के पास जाता है एंड बैंक को वो बिल सेल कर देता है। सपोज एक बिल है 10,000 रुपीज़ का, जिसका होल्डर राम है। बिल का ड्यू डेट 1 महीने के बाद है, बट राम को आज ही पैसों का ज़रूरत है। तो राम बैंक के पास जाएगा एंड बिल को सेल कर देगा। अब बैंक ड्यू डेट पे ड्रॉय के पास से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि अब बैंक होल्डर ऑफ अ बिल है। बट बैंक ने राम को आज ही पेमेंट किया है, जिसके लिए बैंक को 1 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा। इसलिए बैंक राम के पास से बिल डिस्काउंट में लेगा एंड राम को 10,000 रुपीज़ के बदले थोड़ा डिस्काउंट कट करके पैसा देगा। Discounting is a device to convert the bill into its present value. A bill can be generally discounted with the bank where the drawer has an account. Discount, being an expense for the drawer, is debited in his books of account. Drawer उस बैंक में से ही बिल डिस्काउंट करवा सकता है जिस बैंक में ड्रॉवर का अकाउंट है। बैंक जो अमाउंट डिडक्ट करता है डिस्काउंट के नाम पे, वो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड उसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए डिस्काउंट अकाउंट हमेशा ड्रॉवर के बुक में डेबिट ही होगा। अब हम देखेंगे डिस्काउंट का कैलकुलेशंस कैसे होता है एंड उसके कितने टाइप्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्काउंट। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के 3 टाइप्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्काउंट एट फ्लैट रेट when per annum is not given. Calculation of a discount at annual rate when period is given in a month. Calculation of a discount at annual rate when period is given in a days. सबसे पहले हम देखेंगे calculation of a discount at flat rate when per annum is not given. इस टाइप के लिए फॉर्मूला है discount is equal to amount of a bill into rate divided by 100. जब हमें फ्लैट रेट दिया हुआ है, तब हम डायरेक्ट बिल के अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ अ बिल इज 10,000 एंड रेट फॉर डिस्काउंट इज 10%. देन डिस्काउंट विल बी 10,000 इंटू 10%, दैट इज 1,000 रुपीज़। इसलिए हमारा डिस्काउंट का अमाउंट होगा 1,000 रुपीज़। ये सबसे सिंपल मेथड है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्काउंट एट एनुअल रेट व्हेन पीरियड इज गिवन इन अ मंथ। इसलिए फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू अनएक्सपायर पीरियड इन अ मंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 12 भी लिख सकते हैं। जब हमें रेट पर एनम दिया हुआ है एंड पीरियड ऑफ अ बिल मंथ में दिया है, तब हम डायरेक्ट बिल के अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हमें पहले बिल के अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको अनएक्सपायर पीरियड के हिसाब से प्रोरेट करना पड़ेगा। अब आपको डाउट आएगा कि अनएक्सपायर पीरियड के हिसाब से प्रोरेट करना पड़ेगा मतलब क्या? तो अब हम वो देखते हैं।
टोटल बिल का पीरियड 3 मंथ्स है एंड ड्रॉवर ने 1 महीना खत्म होते ही बिल को बैंक के पास से डिस्काउंट करवा लिया। अब बिल बैंक के पास 2 महीने रहेगा, देन वो ड्यू होगा। तो 2 महीने के पीरियड को अनएक्सपायर पीरियड कहते हैं। अनएक्सपायर पीरियड मीन्स बिल ड्यू होने के जितने मंथ पहले हम बिल बैंक के पास से डिस्काउंट करवाते हैं, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना मंथ बिल बैंक के पास था वो पीरियड। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अमित ड्रॉज अ बिल ऑन अजय फॉर ₹30,000 on 1st January 2019, payable after 3 months. Calculate the amount of a discount in the following cases. First, the bill has been discounted at 10% per annum on 1st January 2019. Second, the bill has been discounted at 10% per annum on 1st February 2019. अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पहला केस बोला है कि द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन 1st जनवरी 2019। मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा आएगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अनएक्सपायर पीरियड इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। हमने यहाँ पे डायरेक्टली 12 ले लिया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 ही होता है। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ अ बिल हमें कहा है 30,000, इसलिए हम लिखेंगे 30,000 इंटू रेट हमें कहा गया है 10%, इसलिए हम लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू अनएक्सपायर पीरियड इन अ मंथ मीन्स ड्रॉवर ने 1st जनवरी को ही बिल डिस्काउंट करवा लिया एंड बिल का पीरियड था 3 मंथ्स, इसलिए 3 मंथ्स इज अ अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ मंथ, इसलिए हम लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 12 और हमारा आंसर आएगा 750 रुपीज। अब हम देखते हैं सेकेंड सिनारियो, जहां हमें कहा गया है कि द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन 1st फरवरी 2019। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ मंथ डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट ऑफ बिल भी सेम रहेगा क्योंकि एक ही बिल के हमें 2 सिनारियो करने हैं, तो 30,000। रेट भी सेम है, सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पे अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ मंथ देखेंगे। ये बिल 1st फरवरी को डिस्काउंट किया गया है। बिल का पीरियड था 3 मंथ्स एंड 1 महीने के बाद ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट कर लिया, मतलब 2 महीने थे ड्यू डेट को जिसके पहले ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट किया, इसलिए अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ मंथ आएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 और हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 500 रुपीज। अब हम देखते हैं लास्ट वाला कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्काउंट एट एनुअल रेट व्हेन पीरियड इज गिवन इन अ डेज। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इंटू रेट divided by 100 into unexpired period in a days divided by total number of days in a year। हमने देखा कि जब हमें रेट पर एनम दिया हुआ है एंड पीरियड ऑफ अ बिल मंथ में दिया है, तब हम डायरेक्ट बिल के अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम वैसे ही जब हमें रेट पर एनम दिया है एंड पीरियड डेज में दिया है, तब हम अमाउंट ऑफ अ बिल को डायरेक्टली रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका कैलकुलेशन एंड डिस्काउंट गिवन इन एनुअल रेट एंड पीरियड इज गिवन इन अ मंथ का कैलकुलेशन सेम ही होगा, सिर्फ हमने वहां मंथ्स में कैलकुलेट किया था, अब हम डेज में कैलकुलेशन करेंगे। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, धीरज ड्रॉज द बिल ऑन नीरज
for rupees 25,620 on 1st March 2020 for 90 days. He discounted the bill on the same day with the bank at 10% per annum. Calculate the amount of discount. अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ डेज डिवाइडेड बाय 366। 2020 में 366 डेज होते हैं क्योंकि ये लीप ईयर है, इसलिए हम लोग ने अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ अ डेज को 366 से डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ अ बिल है 25,620, रेट है 10% पर एनम एंड अनएक्सपायर पीरियड इन डेज आएगा 90 डेज, क्योंकि बिल 90 डेज के लिए ड्रॉ किया था एंड जिस दिन ड्रॉ किया उस दिन ही बिल को डिस्काउंट करवा लिया, इसलिए हमारा कुछ कैलकुलेशन ऐसा बनेगा 25,620 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 366 एंड हमारा आंसर आएगा 630 रुपीज़। मतलब हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 630 रुपीज़। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। पिंकी ड्रॉज अ बिल ऑन रिंकी फॉर ₹21,900 on 10th June 2019 for 90 days. Pinky discounted the bill after 30 days with the bank at 8% per annum. Calculate the amount of discount. सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड इन अ डेज डिवाइडेड बाय 365। यहाँ पे हमने 365 से डिवाइड किया है क्योंकि 2019 में 365 डेज होते हैं, वो लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ अ बिल है 21,900, रेट कहा गया है 8% पर एनम एंड अब हम देखेंगे अनएक्सपायर पीरियड इन अ डेज कितना आएगा। बिल 90 डेज के लिए ड्रॉ हुआ था एंड ड्रॉवर ने 30 डेज के बाद बैंक के साथ बिल को डिस्काउंट करवा लिया, मतलब ड्यू डेट के 60 डेज पहले बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट किया गया है, इसलिए अनएक्सपायर पीरियड इन अ डेज 60 आएगा। तो हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनेगा 21,900 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365। आंसर आएगा 288 रुपीज़। हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आया 288 रुपीज़। आज के वीडियो में हमने डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है देखा एंड हमने डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल के एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए एंड इफ़ आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।